Dear students of class 4th, I am continuing my lecture on your chapter number 13, Safety Rules of your EVS book. In my last lectures, I explained you about the safety at home, safety in school and safety in the playground and also safety on the road. Now I am explaining you about the first aid. First aid क्या होती है, ठीक है, और किन केसेस में हम फर्स्ट एड कैसे प्रोवाइड करते हैं, दैट इज द टॉपिक ऑफ टुडे लेसन, टुडे लेक्चर. व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट एड? सेफ्टी रूल्स ओनली रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, बट एक्सीडेंट डू हैपन. द इमीडिएट मेडिकल हेल्प दैट इज गिवन टू एन इंजर्ड और सिक पर्सन बिफोर प्रॉपर मेडिकल एड अराइव्स इज कॉल्ड फर्स्ट एड. देखो, जब हम सेफ्टी रूल को फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कम हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं. रिड्यूस मतलब कम, बट एक्सीडेंट तो फिर भी होते हैं. कई बार हम लोग केयरफुल होते हैं, स्टिल एक्सीडेंट हैपन हो जाता है. तो अगर एक्सीडेंट हो जाता है उस केस में हमें सबसे पहले जो ज़रूरत होती है वो होती है फर्स्ट एड की. ठीक है, तो क्या डिफाइन है फर्स्ट एड की? द इमीडिएट मेडिकल हेल्प that is given to an injured or sick person before proper medical aid arrives is called first aid. तो जो इमीडिएट एकदम उसी वक्त ही मेडिकल हेल्प मिल जाए उस पर्सन को जो कि जिसको चोट लगी है या जो बीमार है, ठीक है, इससे पहले कि उसे प्रॉपर मेडिकल एड मिले, ठीक है, इससे पहले कि हम उसे डॉक्टर के पास लेकर जाएं, ठीक है, तो वहाँ तक पहुँचने से पहले जो इमीडिएट दे देना चाहिए, ताकि रास्ते में थोड़ा सा ये है कि पहुंचने में टाइम लगेगा तो उसको वो फर्स्ट एड जो है वो मस्ट होती है, कई बार वो नेसेसरी भी हो जाती है. तो दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड. फर्स्ट एड वो मेडिकल हेल्प है दैट इज़ गिवन इमीडिएटली टू एन इंजर्ड और सिक पर्सन बिफोर द प्रॉपर मेडिकल एड अराइव्स. इससे पहले कि प्रॉपर डॉक्टर अपनी मेडिकल केयर दे, उसको मेडिकल एड दे, उससे पहले जो हम घर पे उसे दे सकते हैं दैट इज़ फर्स्ट एड. If somebody is injured, try to keep cool and help the injured. Try to make the injured comfortable. You must learn to give first aid. अब अगर आपके सामने किसी को चोट लग गई है, if somebody is injured, ठीक है, अगर किसी को चोट लग गई है तो उसे सबसे पहले शांत करने की कोशिश करो, ठीक है, और फिर उसकी हेल्प करो. और इंजर्ड पर्सन को सबसे पहले कंफर्टेबल करना चाहिए, जिससे वो अपने आप को बिल्कुल कंफर्ट में फील कर सके. उसे इस तरह के का प्लेस देना चाहिए जिससे वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करे. और हम सबको जो है वो फर्स्ट एड देनी आनी चाहिए. यू मस्ट लर्न टू गिव फर्स्ट एड. तो आप लोगों को सबको फर्स्ट एड देने का तरीका आना चाहिए कि फर्स्ट एड कैसे देते हैं. जब अगर घर में या किसी नियर बाय की को चोट लग जाए या फिर वो बीमार हो तो उसको फर्स्ट एड हम घर पे ही कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि डॉक्टर से जाने से पहले वो थोड़ा सा कंफर्ट में हो जाए. इन केस ऑफ कट्स, वॉश द कट विद क्लीन वाटर, अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लाइक डेटोल ऑन द वुंड. इफ द ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप, टाई अ बैंडेज, कॉल फॉर द डॉक्टर इमीडिएटली. देखो, अगर किसी को कट लग गया है तो सबसे पहले कट को वॉश करना चाहिए साफ पानी से, बिल्कुल क्लीन वाटर से. उसके बाद उसके ऊपर एंटीसेप्टिक अप्लाई करना चाहिए, जैसे कि डेटोल वगैरह हम घरों में यूज़ करते हैं. ऑन द वुंड, जो भी जख्म है उसके ऊपर डेटोल अप्लाई कर दो आफ्टर क्लीनिंग इट विद वाटर. इफ़ द ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप, और अगर ब्लीडिंग ना रुके, ठीक है, आपने डेटोल वगैरह लगाया लेकिन ब्लीडिंग नहीं रुकी है, तो एक बैंडेज टाई कर देनी चाहिए ताकि, और उसके बाद जो है कॉल फॉर द डॉक्टर इमीडिएटली. उसके बाद जो है फटाफट डॉक्टर को बुला लेना चाहिए. स्लाइड की फ़ोटो में देखो कि एक बच्चा जो है वो हाथ में कुछ लिए हुआ है जिसकी एज है, ठीक है, शार्प एज है, ठीक है, नाइफ वगैरह उसको कट लग गया जिससे ब्लीडिंग हो रही है. उसके बाद उसको वॉश करते हुए दिखाया गया है, और उसके बाद एक गर्ल जो है उसके ऊपर एंटीसेप्टिक लगा रही है उसके वुंड पे, और फिर उसके बाद उसको बैंडेज बांधी गई है. तो इस तरह से हम ब्लीडिंग को रोक सकते हैं. इससे पहले कि डॉक्टर आए और अपनी केयर दे, उससे पहले ही उस गर्ल ने
उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड कर दी। इन केस ऑफ बर्न, अब अगर कोई पार्ट बॉडी पार्ट जल गया है तो किस तरह से फर्स्ट एड प्रोवाइड करनी चाहिए। इफ ए पर्सन गेट्स बर्न्ड, पुट द बॉडी पार्ट दैट इज बर्न्ड अंडर द रनिंग वाटर, कीप इट देयर अंटिल इट स्टॉप पेनिंग, नेवर ट्राई टू ब्रस्ट द ब्लिस्टर्स। अब अगर बर्न हो गया है, कहीं बर्न होने का मतलब जैसे किसी भी गर्म चीज से जल जाना, बर्न कोज हुआ है, तो सबसे पहले जो बॉडी पार्ट पे बर्न कोज हुआ है उसे रनिंग वाटर के अंडर रखना चाहिए ताकि थोड़ा वो चीज़ कूल हो जाए, वो पार्ट कूल हो जाए, क्योंकि उसमें बर्निंग सेंसेशन होती है ऑटोमेटिकली जब हमें बर्न कोज होता है। तो रनिंग वाटर से बर्न जो कोज हुआ है उसमें थोड़ी सी कूलिंग आ जाएगी। कीप इट देयर अंटिल इट स्टॉप पेनिंग, पानी तब तक बहने दो जब तक कि वहाँ पर पेन स्टॉप ना हो जाए, वो जलन खत्म ना हो जाए। उसके बाद नेवर ट्राई टू ब्रश द ब्लिस्टर्स, और अगर बाय चांस ब्लिस्टर निकल आए, ठीक है, तो उसे कभी भी ब्रश करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसे अपनी मर्जी से नहीं फोड़ना चाहिए। नेवर ट्राई टू ब्रश द ब्लिस्टर। अब देखो स्लाइड की फोटो के अंदर दिखाया है, एक बच्चे को बर्न कोज हुआ है, ठीक है, तो वो रनिंग वाटर के अंडर जो है अपना हाथ लेके खड़ा है और ये तब तक पानी बहने देना है जब तक कि वो पेन स्टॉप ना हो जाए, और ब्लिस्टर निकल जाए तो उसको ब्रस्ट नहीं करना है। इन केस ऑफ इंसेक्ट बाइट, अब अगर किसी इंसेक्ट ने काट लिया है, ठीक है, इन केस ऑफ इंसेक्ट बाइट्स रिमूव द स्टिंग इमीडिएटली बाय प्रेसिंग विद योर फिंगर्स। इफ द पर्सन इज सीरियसली इंजर्ड, इमीडिएटली इन्फॉर्म योर एल्डर्स एंड कॉल फॉर द डॉक्टर। अब अगर किसी इंसेक्ट ने काट लिया है तो सबसे पहले जहाँ पर स्टिंग किया है, जहाँ पर काटा है, उस स्टिंग को रिमूव करना होता है इमीडिएटली, जल्दी से, क्योंकि वो इंसेक्ट जहरीला भी हो सकता है, पॉइजनस भी हो सकता है, ठीक है। तो स्टिंग को हमने रिमूव करना है बाय प्रेसिंग विद योर फिंगर्स, अपनी फिंगर से उसको अच्छे से दबाओ ताकि जो भी अंदर गया है वो पानी से फिर वॉश कर लो, उसे धो लेना चाहिए ताकि जो भी बाहर आया है वो निकल जाए बॉडी से, ठीक है। स्टिंग को, जहाँ पर भी स्टिंग किया है उस स्टिंग को रिमूव करना चाहिए बाय प्रेसिंग विद योर फिंगर्स, अपनी फिंगर से दबा के, ठीक है, ताकि जो भी ब्लड वगैरह बाहर आएगा उसको वॉश कर लेना चाहिए, या उसको मतलब वो ब्लड बह जाना चाहिए जहाँ पर स्टिंग किया है, ताकि वो जो पॉइजनस, अगर कोई पॉइजनस इंसेक्ट ने काटा है तो वो पॉइजन बाहर आ जाए। इफ द पर्सन इज सीरियसली इंजर्ड, और अगर वो सीरियस लगे कोई मैटर ऐसा, ठीक है, तो इमीडिएटली इन्फॉर्म योर एल्डर्स, तो फटाफट डॉक्टर को, अपने एल्डर को बुलाकर इन्फॉर्म करके, एल्डर्स को, अपने से बड़ों को, मम्मी पापा वगैरह, एंड कॉल फॉर द डॉक्टर, डॉक्टर को बुला लेना चाहिए, ठीक है। अगर किसी भी तरह से इंजरी ज़्यादा है, ठीक है, जैसे बर्न ज़्यादा कोज हुआ है या ज़्यादा चोट लग गई है या किसी इंसेक्ट ने ऐसे लगता है कि वो पॉइजनस भी हो सकता है, तो ऐसे केस में जब कोई भी सीरियस मैटर लगे, सीरियसली इंजर्ड लगे, तो फटाफट बड़ों को बुलाकर इमीडिएटली इन्फॉर्म योर एल्डर्स एंड कॉल फॉर द डॉक्टर, और डॉक्टर को बुला लेना चाहिए। Lecture is over and also your lesson. You have to prepare it well. Listen the lecture 2-3 times and also listen your last lectures also. Have written practice, and if any problem occur, you may write on WhatsApp. Okay, thank you.